हेलो नमस्ते, मैं नौशर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय होल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्सन है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। महसूस कीजिए, फील कीजिए, नाम ले लीजिए, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव लेवल पर। ऑल आर्कएंजल भी ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। देखिए बाबू, चेंज आया है और सक्सेस आया है, ठीक है। कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो किसे गुस्सा आ रहा है, आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। गाइडेंस तो किससे फाइटिंग करने का दिल कर रहा है बाबू। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनर्जी में भी बैलेंस करें, चेंज करें, गुस्से पे कंट्रोल करें, जिद को ख़त्म करें। क्योंकि आपका जिद, आपका गुस्सा जो है वो सिर्फ आपकी एनर्जी को तोड़ता है और आपकी एनर्जी को लॉस करता है। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। वो कंपैरिजन आपको क्यों नहीं करना है, मैं ये ज़रूर आपको गाइड करूँगी। क्योंकि कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो गाइडेंस के लिए है, ठीक है। गाइडेंस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सक्सेस भी है, चेंज भी है। लेकिन अगर गुस्सा है तो मैं आपको गाइड कर दूँगी। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। तुझको साथी की ज़रूरत होगी, साथी की ज़रूरत होगी। 9 ऑफ वॉन्ड द वर्ल्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर जिद्दी है ना। 9 नंबर है, देखिए 9 और 9, ठीक है। 10 और 10, ठीक है। 6 और 6, यानी बैलेंस, कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, आपका रिलेशनशिप एक बिग, जो होता है ना, बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप लोग। रोमांस यहाँ बहुत दिख रहा है, मन तो गुस्सा कर रहा है क्योंकि आपके पर्सन को आप पे प्यार आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ईगो, गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है ना। उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। बॉटम द डेक से है डेविल, ठीक है। बॉटम द डेक से डेविल एंड कंपैरिजन की एनर्जी है। तो ये कंपैरिजन मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, ठीक है ना बाबू, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। साइन बता देती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ, कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। अब रही बात कंपैरिजन, चेंज, सक्सेस, फाइटिंग, गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग द रिवल। देखिए, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, अगर आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है,
ये आप में चेंज लेकर आ भी रहा है और कुछ लोग चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके मन में क्रोध और गुस्सा आ रहा है तो देखिए बाबू, आप तो एक किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, इसलिए कि आप लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं। आप किसी से कंपैरिजन ना करें, ठीक है? क्योंकि आपकी जो द एम्प्रेस की एनर्जी होती है, आपके अंदर इतना कुछ है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि लोग द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एक बहुत अच्छे सोल हो, अच्छे इंसान हो, खूबसूरत दिल के हो, सबके लिए इमोशंस रखते हो, आप सबके खुशी में शामिल होते हो। पार्टी हो, फंक्शन हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं लोग आपको दिखते हैं। आप एक पॉजिटिव इंसान हो, दिल के साफ हो, इमोशंस आपके अंदर बहुत है। लेकिन जब आपके अंदर गुस्सा आता है तो आप किसी को नहीं समझते हो, लेकिन इसी गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। मुझे लगता है आप लोगों की मदद करने में काफ़ी आगे रहते हो, ठीक है? अपनी फैमिली पे भी बहुत अच्छे से फोकस करते हो। लेकिन कुछ वर्ष यहाँ पे आपकी हेल्थ इशू चल रही है, तो आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है। या तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे दिख रहा है 9 की एनर्जी। अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। चेंज 10 नंबर है, 9 नंबर कंप्लीशन। बहुत सारी व्यूअर्स देख लीजिएगा, आपकी हेल्थ इशू ना हो रही है, जहाँ विटामिन 12 एंड विटामिन डी की कमी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात, विंटर का समय अगर आ रहा है तो आप धूप ज़रूर लें, हम सबको लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट रहना है। अगर आपकी हेल्थ इशू ज़्यादा हो रही है तो प्रॉपर आप मेडिसिन लें, डॉक्टर से इस वक्त सलाह लें। अगर आप योगा एक्सरसाइज करें तो उस पर भी फोकस करें, मेडिटेशन पर भी फोकस करें, क्योंकि आप वैसे हील हो सकते हो। आपको दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप अपने हेल्थ को चेंज कीजिए बाबू। हो सकता है कि आपके अंदर हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है कि आपकी एनर्जी कभी कभी बहुत क्रोधित हो जा रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, फाइट करने का भी दिल कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आपकी एनर्जी में ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी हेल्थ इशू चल रही है, यहाँ पे इस वक्त विटामिन डी, विटामिन 12 की कमी हो सकती है, और हो सकता है कि बोन वगैरह में, वेन में किसी प्रकार का पेन हो। तो प्लीज़ आप या तो डॉक्टर से सलाह लीजिए बाबू, जिनके ये हेल्थ इशू है। और सबसे बड़ी बात, अपने हेल्थ पर ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि चेंज कह रहा है कि आपको चेंज लाना है, गुस्से पे काबू रखना है, जिद में नहीं रहना है, अपने एनर्जी में भी बैलेंस लाना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और द एम्प्रेस की एनर्जी ये भी कहता है कि आप एक, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन आप दिल के साफ इंसान हो, ठीक है? और आप दिल के साफ इंसान हो, यूनिक पर्सन हो, ठीक है? इसलिए आपको पहले अपने आप पे फोकस करना है। जहाँ यहाँ कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस कर भी रहे हो, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए आती हूँ आज आप अब इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी पर। आपके पार्टनर स्ट्रांगली माइंड, बॉडी, सोल से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में क्या कुछ आ रहा है आप देख ही रहे हो। एक तो इनका ईगो और जिद और बैलेंस। तो देखिए, इनके मन में क्रोध भी हो रहा है, यानी कि गुस्से भी हो रही है। अपने दिल के इमोशंस को, प्यार को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। प्यार मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार तो बढ़ रहा है, लेकिन गुस्से में भी बहुत है, क्रोधी में भी बहुत है। इन्हें आपसे गुस्सा करने का भी दिल कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इस एनर्जी की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है,
वो इस वक्त हीलिंग मांग रही है, कंप्लीशन मांग रही है, आपका साथ मांग रही है, आपका प्यार मांग रही है, और बहुत ज़्यादा आपसे द लवर्स, द एम्प्रेस और द डेवल, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे फिजिकल लेवल पर प्यार करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। और इनकी एनर्जी कह रही है कि मुझे जो प्यार नहीं मिल रहा है, जो चाहत, मेरी नीड पूरी नहीं हो रही है, ये पर्सन के अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, क्योंकि कंपैरिजन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये पास्ट की कंपैरिजन में आप आज बदल गए हो। आप पहले बहुत अच्छे से, अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपने जीवन में, अपने जीवन पर, अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब देखिए चेंज है, सक्सेस है, फाइटिंग है, गाइडिंग, अंडरस्टैंडिंग, द रिवल। ये कह रहा है कि ये पर्सन को हर हाल में इस रिश्ते में चेंज लाना है, लेकिन इनके बिहेवियर में भी देख लीजिए गुस्सा भी बहुत है, ठीक है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है कि उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है और उनका ईगो भी कम नहीं रहा। आप किसी की बर्थडे हो सकती है बाबू, या किसी की सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हो, या फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, या अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी भी है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में सक्सेस भी आ रहा है, चेंज भी आ रहा है। अब ये किसी क्षेत्र में भी आ सकता है, या फैमिली के साथ बेहतर हो सकता है रिलेशनशिप, ठीक है, या पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकती है, या आपके काम में चेंज आ सकता है, सक्सेस मिल सकता है, या किसी तरह की आपकी सक्सेस की एनर्जी, चेंज की एनर्जी है। तो बहुत सारी फिर आपकी लाइफ में भी, करियर में भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकता है। चेंज और सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ वर्ष आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है और आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बर्दाश्त क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो पहले से आप बदल गए हो, वो प्यार, वो पैम्पर जो आपका नेचर था उसमें ये अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है कि जब आपसे इन्होंने प्यार किया था तो आपने इनको सब कुछ समर्पण कर दिया था, लेकिन आज ना उनको मौका दे रहे हो, ना चांस दे रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैरी, द एम्प्रेस की एनर्जी, इस एनर्जी में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, ऐसा नहीं कि आप चुप बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो रिश्ते में, काम को लेकर, सक्सेस को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, रीयूनियन को लेकर। बहुत सारे व्यूअर्स आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको इनके लिए कोई चाहत ही नहीं है, जबकि यहाँ पे पूरी गलती आपके पार्टनर की दिख रही है। 100%, 1000% यहाँ पे आपके पार्टनर की गलती है, क्योंकि इनका जिद और इनका सेल्फिश नेचर, ठीक है, ये रिश्ते में बैलेंस नहीं करने दे रहा। आप तो खुद को बदल रहे हो, यहाँ पे आपके अंदर तो चेंज आ ही रहा है। आपने क्यों बदला अपने आप को? आपने अपने आप को क्यों बदला? क्योंकि आप समझ रहे हो ये पर्सन बदलने वाला नहीं है। ये बार बार आपसे फाइट करते हैं, ईगो दिखाते हैं। बस हो सकता है जब आपसे प्यार पाना हो तो आपके करीब आते हैं, लेकिन फिर ऐसे बदल जाते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये पर्सन इसलिए कंपैरिजन करें कि आप उन्हें प्यार दे ही नहीं रहे हो, तो आखिर उन्हें आप प्यार क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो मन में निगेटिविटी आएगी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या अपनी फैमिली पे फोकस करने लगे हो, अपने लाइफ पैसे पे फोकस कर रहे हो, अपने सक्सेस पे फोकस कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, या आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि आप खूबसूरत इंसान हो ही। और मन तो क्रोधित भी हो रहा है, अंदर से तन बदन जल रहा है। तन बदन क्या जल रहा है? एक तो ईगो, जलन, उसके बाद ये डेवल, अट्रैक्शन के साथ साथ गुस्सा, और माइंड, बॉडी, सोल में जलन, क्योंकि यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। देखिए यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है और अंदर से जलन भी है, ठीक है।
उनको लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन पे फोकस कर रहे हो, लाइफ पे, अपने सक्सेस, अपनी फैमिली या अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपने काम पर, या हो सकता है कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो सकता है कि आप दुनिया पे छाना चाहते हो, वर्ल्ड पे छाना चाहते हो, पूरे संसार में कोई आपको जाने पहचाने। उनके मन में ऐसा चल रहा है कि आप के बदले हुए नेचर जो हैं इनको मजबूर कर रहे हैं आपसे फाइट करने को। कहने का मतलब इनका एनर्जी जो हो रहा है ना आपके खिलाफ जो है गलत साबित करने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इनकी चाहत पूरी नहीं हो रही है, आप प्यार दे नहीं रहे हो, चेंज दे नहीं रहे हो, और इनको नीड है आपकी। और यहाँ नीड क्या है सबसे ज़्यादा आपको पता है? एक तो आपका परिवर्तन, और इनकी नीड फिजिकल रिलेशनशिप। ये ज़्यादा इनकी एनर्जी जो थकी हुई है, आप देख लो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये डेविल की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये गुस्सा क्यों हो रहा है? अंदर से एनर्जी इनकी ट्रिगर क्यों हो रही है? क्योंकि इस पर्सन को आपसे एनर्जी नहीं मिल रही जो कि फिजिकल लेवल पर मिलता है, जो इन माइंड बॉडी सोल को हील करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये ईगो आपसे इस वक्त, ये एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त होता है ना, दिलो दिमाग से एक तो पाने की चाह, तरफ है, बेचैनी है, लेकिन आपसे जलन बहुत है, क्योंकि कुछ वर्ष आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। पता है, कुछ व्यूअर्स आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, और आपके पर्सन को ये पूरा अनुमान हो रहा है, पूरा ये इनको ज्ञात हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस की ओर जा रहे हो, और ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और इनका मन तो ऐसा कर रहा है ना कि बस वो आपसे मिले और आप पर गुस्सा उतारें। गुस्सा भी वो ऐसे उतारें कि जिद भी हो, प्यार भी हो, चाहत भी हो, और उनकी नीड भी पूरी हो। समझ गए आप बात को? मतलब गुस्सा भी वो आपसे करें, नीड भी पूरी हो, और प्यार भी करें, आपके करीब भी आए, और गुस्से में ये आपसे प्यार करें। हर हाल में वो अपनी नीड पूरा करना चाहे। तो आज की एनर्जी में बाबू, आप अपने लाइफ में चेंज कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस फॉलो कर रहे हो या गाइडेंस ले रहे हो, तो बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने पर फोकस कर रहे हो, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके जीवन में, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बाबू अपने क्रोधित एनर्जी पर, गुस्से पे कंट्रोल करना है, जिद को कंट्रोल करना है, अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस करना है। इस एनर्जी को आपको प्रॉपर ढंग से बैलेंस करना है, क्योंकि आपके जीवन में चेंज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। चाहे वो आप अपने काम को लेकर कर रहे हो, बिजनेस को लेकर कर रहे हो, फैमिली को लेकर कर रहे हो, रियूनियन को लेकर कर रहे हो, या अपने हेल्थ को लेकर कर रहे हो, लेकिन आपको पॉजिटिव वाइब्स में रहना है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया है चेंज और सक्सेस का। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है और चेंज आ रहा है, जो कि पॉजिटिव चेंज है, लेकिन मन के गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, इस पर्सन को हर हाल में आपसे मिलना है। देखिए, आपके पार्टनर, मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ कि यहाँ आपकी कहीं भी गलती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इनको अंदर से दर्द काफ़ी हो रहा है, तकलीफ़ काफ़ी हो रही है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनसे प्यार तो करते हो, लेकिन ये भी जानते हैं कि आप क्यों बदल रहे हो, और ये चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है, नाराज़गी दे रही है, और ये अंदर से कहीं ना कहीं जलन हो रही है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी, इस द एम्प्रेस की एनर्जी को खोना नहीं चाहते हैं। और अगर आप बदल रहे हो, चेंज ला रहे हो, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है, टेंशन दे रहा है, इनके विश्वास को तोड़ रहा है, और चाहत तो बड़ी। तो मैंने क्या बोला कि प्यार भी आपको इस कदर करना चाहते हैं कि जहाँ गुस्सा भी हो, फाइटिंग भी हो, और आपसे वो रिलेशनशिप बनाए जहाँ वो आपको प्यार तो करे, लेकिन गुस्से भरे से प्यार करे, आपको ट्रिगर भी करे, गुस्सा भी करे, और प्यार भी करे, ताकि ये अपने हेल्थ को, एनर्जी को हील कर पाए। लेकिन मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि जिसके पार्टनर इस एनर्जी में अगर आपके करीब आना चाहते हैं, तो कभी भी
आपके पार्टनर आपसे, मैं आपको गाइड कर देती हूँ बहुत सारे व्यूअर जी, ये आपके लाइफ के सवाल है, नहीं तो आप टूट के बिखर जाओगे। अगर इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कभी मत बनाइएगा। कभी भी कहें कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारी नीड है, कभी भी मत बनाइएगा। इस एनर्जी में जहाँ आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप बनाए इन्होंने, आप पूरी तरह टूट जाओगे, पूरी तरह आप टूट जाओगे। ये प्रॉपर गाइडेंस आप लोग के लिए आया है, गाइडेंस है ना, ये प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए। जहाँ इस एनर्जी में आपके पार्टनर, अगर आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, वो चार्ज हो जाएंगे, आप बिखर जाओगे, ठीक है। इसलिए आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, जिद बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी आपको दे देंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, लेकिन फिर आप यहाँ आ जाओगे, बहुत सारी एनर्जी है जो आपको ट्रिगर कर देगी। तो मैं यहाँ आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस दे रही हूँ कि इस एनर्जी में जब भी आपके पार्टनर आपके करीब आना चाहें, कभी मत आइएगा, क्योंकि वो तो स्मार्ट हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन आपके तन बदन में, माइंड बॉडी सोल में पूरी निगेटिविटी दे जाएंगे, क्योंकि वो चार्ज हो जाएंगे और सारा कुछ आपको ऐसा कुछ दे जाएंगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, विश्वास टूटेगा, एंजाइटी होगी, दर्द बढ़ेगा, तकलीफ़ होगी, और फिर आपके पार्टनर आपसे मुंह फेर लेंगे। तो मैं कुछ कार्ड ऐसे हैं जहाँ मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जलन भी है, अग्रेसिव भी है, स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, यहाँ निगेटिविटी है, यहाँ निगेटिविटी है, और चाहत बहुत करीब है कि वो आपके अंदर है, क्योंकि इनके अंदर फाइटिंग बढ़ी हुई, जिद बढ़ा हुआ है, और जलन ज़रूरत से ज़्यादा है, रोमांस भी करना है, और इनको सक्सेस चाहिए, चेंज चाहिए। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इस हाल में रहेंगे तो जहाँ आपके करीब आएंगे बाबू, एकदम से वो चार्ज होकर, और आप ऐसे बदल जाएंगे कि आप कहोगे कि ये पर्सन मुझसे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। तो ये एनर्जी आपको बताती कि अगर आप इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में हो, तो जहाँ इस एनर्जी से आपने उनके करीब आप आ गए, तो पक्का है कि आपके अंदर एंजाइटी, गुस्सा बढ़ेगा और आपकी हेल्थ इशू होगी, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को बचाएं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए अपने धुन में है, ये रोमांस दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बार इस पर्सन पे आपको विश्वास नहीं है, मतलब सेल्फिश और मतलब ये इंसान है, सिर्फ रोमांस करना चाहते हैं, चाहत है कि उनकी नीड पूरी हो और 9 2 11 हो। तो जब जो जैसी गाइडेंस आती मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि फिर आप परेशान हो जाओगे। लेकिन इनकी चाहत बहुत हो रही है, लेकिन आपका बर्ताव भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी इनको जलन हो रही है, और इस जलन के अनुसार आपसे इस तरह का रिलेशनशिप बनाएंगे। ये प्यार वाला रिलेशनशिप तो होगा, आपके करीब आएंगे, लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी पूरी जलन, ट्रिगर वाली, गुस्से वाली। और इस एनर्जी के अनुसार जहाँ वो आ जाते हैं आपके पास, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम्स देकर जाते हैं। हाँ, ये द लवर्स होता और द डेविल होता, द एम्प्रेस की एनर्जी 3 ऑफ कप्स होता, तो एक एनर्जी होती कि चलो दोनों में प्यार हुआ तो बात बन गई। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको दे देंगे, परेशान कर देंगे। इसलिए इस वक्त है कि आप अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जाएं, गुस्से पे काबू रखें, गाइडेंस को फॉलो करें, बैलेंस करें, अंडरस्टैंडिंग करें, गुस्से पे काबू रखें, और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें इस गाइडेंस के माध्यम से, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है इस वक्त रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन आपके बर्ताव है जो लग रहा है जैसे आप काफ़ी इस रिलेशनशिप को आपने टॉक्सिक बना दिया है, ठीक है। उनको आप तकलीफ़ दे रहे हो, उनको गलत साबित कर रहे हो, उन्हें उनका हक नहीं दे रहे हो, ठीक है, उन्हें प्यार नहीं दे रहे हो, और इनकी एनर्जी हो रही कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन देखिए तो जलन किस तरह से हो रही है। आप किसी से बातचीत करते हो तो इनको और जलन होती है, तो मन में डाउट, शक चल रहा है। ये झल्ला भी सकते हैं, बात करेंगे, झल्ला भी सकते हैं, आपसे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पूरे माइंड, बॉडी, सोल में एनर्जी में ट्रिगर है, क्योंकि चाहत ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई है आपसे रिलेटेड, और वो चाहत पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी पनप रही है, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, रिलैक्स मूड में आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी हो, यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन
बहुत कबूतर सब बालकनी में आके बैठ जाते हैं, फरफर 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 करते रहते हैं। खाने का टाइम हो रहा है 2 बजे, फिर देती हूँ उन लोग को लंच। मॉर्निंग 5 बजे के बाद देती हूँ, फिर 5 से 6 बजे उन्हें देती हूँ। देखो अभी आवाज़ आ रही है। 5 से 6 के बीच में उनको दे देती हूँ सुबह का मॉर्निंग का खाना। 1 से 2 बजे के बीच में उनका लंच होता है। फिर इवनिंग में फरफराते हैं तो छोटा कुछ भी ड्राई कुछ दे देती हूँ, ड्राई जैसे मूढ़ी हुआ, भुजा वगैरह होता, चना, ये सब मैं दे देती हूँ। नाइट का कोटा चाहिए ना, पूरे भरे पड़े रहते हैं, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, टाइम हो रहा है शायद। तो देखिए बाबू, ये मिलना चाह रहे हैं, पैशनेट एनर्जी बहुत है, चाहत है, अट्रैक्शन है, और देखिए गुस्सा भी बहुत है। अगर वो नाराज़ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी में विश्वास के साथ अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि गुस्से से भरे हैं, लेकिन आपकी तरफ खिंचाव बहुत हो रहा है। ठीक है, खिंचाव बहुत हो रहा है, लेकिन खोना भी नहीं चाहते हैं। कोई आपको टच ना करे, कि कोई आपको पसंद ना करे, आप अपनी फैमिली पे ना फोकस करें। ठीक है, आप उन पर फोकस करें। तो आज की एनर्जी में है कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके जीवन में परिवर्तन, आपका हेल्थ वेल्थ, और अगर आप बदल रहे हो तो आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा है। मतलब इनके मन में निगेटिविटी है, आप फ्रेंड में दिखे जा रहे हो, या हो सकता है आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो मतलब इनके मन में जलन है कि आप किसी से बात करो, इसलिए ये अपनी पूरी निगेटिविटी एनर्जी जो है आपके साथ उतारना चाहते हैं। इसलिए मैं वो इस एनर्जी को इसलिए गाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा, जब भी सुन रहे वीडियो तब भी ये ध्यान रखिएगा, जब इस एनर्जी में हो तो कभी भी आपके पार्टनर से आपको इतनी करीबी रिलेशनशिप को कभी नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका इंटेंशन है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे खुश भी रहना है। देखिए आप चाहते हो, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हो, साथ भी चाहते हो, लेकिन जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तो मन में आपके भी बहुत सारी बातें आती हैं, जो आपके अंदर भी गुस्सा आता है, लेकिन इसी गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है, मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, गुस्से से भरे पड़े हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, रोमांस है, अट्रैक्शन है, रियूनियन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं और ज़ोर से पकड़ कर आपको रखना भी नहीं चाह रहे हैं। मतलब क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, कहीं ना कहीं इनके मन में है कि तुम्हें छोड़ दूंगा तो भाई मैं पूरी तरह बर्बाद भी हो जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि चेंज आए और इस रिश्ते में बैलेंस और सक्सेस आए। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी की एनर्जी गुस्से से भरे पड़े हैं, तो आपको पॉजिटिव ज़्यादा रहना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मिलने को तत्पर हो रहे हैं, बैलेंस आपको करना है। एक नई शुरुआत दिख रही है, गुड न्यूज़ मिला है। देखिए द मैजिशियन की एनर्जी, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, और ये द वर्ल्ड एंड 6 नंबर सक्सेस, बहुत सारी फिर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। अब ये गुड न्यूज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ रीयूनियन, कमिटमेंट, मैरिज से रिलेटेड हो, कॉल मैसेज से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए लाइफ में कुछ सक्सेस अपने काम से रिलेटेड भी आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड भी आ रहा है। ठीक है, हो सकता है जो आप चाह रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड सक्सेस एंड चेंज। कुछ लोगों के लिए और चीज़ भी मैनिफेस्ट की जा रही है, जो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। द वर्ल्ड, गुड न्यूज़, सक्सेस आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। किसी के लिए रीयूनियन है, किसी के लिए फ्यूचर प्लानिंग है, किसी के लिए पार्टनर की तरफ से कॉन्टेक्ट है, रीयूनियन है, बहुत चीज़ें हो रही है, लेकिन गुड न्यूज़ के चांसेस हैं। लेकिन आपके पार्टनर गुस्से से बने तो थोड़ा बच के रहिएगा। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपकी तरफ आपके पार्टनर मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, रीयूनियन होने वाली है। और 9 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। बचिएगा, बचाइएगा, अपना ध्यान जरूर रखिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, सक्सेस की ओर जरूर बढ़िएगा, लेकिन अपने पर्सन से थोड़ा बचिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।